हेलो गाइज, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि एलएलबी के साथ साथ जुडिशरी की तैयारी कैसे की जाए। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट के द्वारा कि क्यों ना हम एलएलबी के साथ ही अगर जुडिशरी की तैयारी कर दें तो कैसा रहेगा, या एलएलबी के साथ साथ कैसे जुडिशरी की प्रिपरेशन को मैनेज किया जा सकता है, ताकि जैसे ही एलएलबी हो और जल्दी से जल्दी जुडिशरी एग्ज़ाम क्लियर करके जज बन के बैठ जाए। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि जैसे ही आपकी एलएलबी कंप्लीट होती है उसके बाद सोसाइटी और फैमिली से काफ़ी प्रेशर होता है, क्योंकि जब तक आप एलएलबी कर रहे हैं तब तक तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला और ना ही कोई चीज़ आपको परेशान करने वाली। लेकिन जैसे ही आपकी एलएलबी ख़त्म होएगी तो उसके बाद फैमिली और सोसाइटी की तरफ से इतने सारे क्वेश्चन आने लग जाएंगे कि आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हर बच्चे को इस चीज़ का पहले ही अंदाज़ा होता है और वो इसलिए सोचते हैं क्यों ना एलएलबी के साथ साथ जुडिशरी की तैयारी हो जाए, जिससे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एलएलबी के साथ साथ जुडिशरी की तैयारी कैसे हो। और वो जो प्रेशर होता है वो इस तरह भी होता है, चाहे आप लड़की हों या लड़के हों, प्रेशर दोनों पे ही रहता है। जैसे अगर आप गर्ल्स हैं तो आपकी फैमिली में प्रेशर आने लग जाता है, जैसे ही एलएलबी आपने कंप्लीट करी तो उसके कुछ साल बाद आपकी शादी का प्रेशर आने लग जाता है। सोसाइटी के हिसाब से हर बच्चे को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता फैमिली की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से, तो ये कुछ क्वेश्चन नेगेटिव आते ही हैं। वहीं अगर आप बॉयज़ हैं तो आपके पास एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का भी प्रेशर रहता है सोसाइटी की तरफ से और खुद से भी। तो इसलिए इस वीडियो में बात करेंगे एलएलबी के साथ साथ जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके, जो कि एक रियलिटी है जो हर बच्चे के माइंड में चलती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एलएलबी और जुडिशरी के बीच थोड़ा सा डिफरेंस कि एलएलबी के एग्ज़ाम कैसे होते हैं और जुडिशरी के एग्ज़ाम कैसे होते हैं। देखिए, एलएलबी में जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं उनका पर्पस होता है पास होना और आपकी एलएलबी डिग्री। वहाँ पे जो आप पेपर देते हैं, सेमेस्टर में एग्ज़ाम देते हैं, वो आप लो डिग्री के लिए देते हैं और आप पास होते हैं तो आपको लो डिग्री मिल जाती है। वहीं जुडिशरी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। वहाँ पे आप जैसे एग्ज़ाम देंगे, आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और वहाँ पे बाद में कट ऑफ लगती है, उसके हिसाब से अगर आपको सीट मिली तो ठीक, वरना आपकी मेहनत ऐसी ही रह जाती है जब तक आप जज नहीं बनते। तो क्या है, अब देखिए एलएलबी के सेमेस्टर एग्ज़ाम और जुडिशरी के एग्ज़ाम में कितना डिफरेंस है ये तो लगभग आप सभी जानते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो लगभग 100 बच्चे लो की डिग्री लेके निकल जाते हैं, कोई एक आध ही बच्चा होगा जो रह जाता हो। वहीं अगर जो जुडिशरी के एग्ज़ाम में हम बैठते हैं तो वहाँ पर मुश्किल से 1% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। जुडिशरी में पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसे इंटरव्यू भी कहते हैं, तो वो होता है। उन तीनों को पास करने के बाद ही आप जुडिशरी एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है जुडिशरी में, ये मानने वाली बात है। और वहीं जहाँ सेमेस्टर हमें हर सेमेस्टर हर 6 महीने में कुछ 4 या 5 सब्जेक्ट जो पढ़ने पड़ते हैं, वहीं जो जुडिशरी में आते हैं वो एक साथ काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं और डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम में एक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बस राइटिंग स्किल्स के लिए उन्हें पूछा जाता है, जो मेन टॉपिक होते हैं। लेकिन जुडिशरी में पहले प्री होता है जो कि जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो मेंस होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो अब हम बताएंगे कि कैसे एलएलबी के साथ साथ आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात है, जैसे ही आप एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, चाहे आप 5 ईयर लो में लें या 3 ईयर लो में लें, तो आपके शुरू में माइंड में अप्रोच होनी चाहिए कि मुझे जुडिशरी निकालना है। और उन बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात है जिन्होंने अपने फर्स्ट ईयर में ही सोच लिया है, एडमिशन के टाइम पर ही सोच लिया कि मुझे तो जज बनना है, तो उनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और उन्हें जज की प्रिपरेशन जो है उसी अप्रोच से पढ़ाई करनी है। काफ़ी बच्चे लेट सोचते हैं, कोई बात नहीं, वो थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, पर जितना जल्दी आप सोचेंगे, जितना जल्दी आप माइंड बनाएंगे, उतना ज़्यादा बेस्ट है। तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आपको जो सेमेस्टर है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, बेरफ्त से पढ़ना है और अच्छी डीप नॉलेज लेनी है। क्योंकि देखिए बाकी जो सबको सेमेस्टर निकालने वो नॉर्मल भी पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन एग्ज़ाम निकल जाते हैं। लेकिन आपको डीप पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि आप जब क्या कहते हैं जुडिशरी में बैठें तो आपको एक लो की अच्छी नॉलेज हो। तो आप फर्स्ट ईयर से ही बेरक पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप केसेस को अच्छे समझने स्टार्ट कर दिए, लो के कॉन्सेप्ट को जो है उनमें एक क्लैरिटी लाइए। तो आप धीरे धीरे आपकी
नॉलेज जो है, पढ़ने की हैबिट डल जाएगी। पढ़ने की हैबिट डालना ज़रूरी है, क्योंकि जुडिशरी कोई छोटा सफ़र नहीं है। जब आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करने जाते हैं तो एक थोड़ा लंबा सफ़र है, जिसमें आपको सोसाइटी से अपने आप को काटना ही पड़ता है। तो इसलिए आपको अपने पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, उस तरीके से एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, आपको सेमेस्टर में जितने भी टॉपिक हैं उनको अच्छे से पढ़ना है और बेरेक्ट की आदत डालनी है, क्योंकि बेरेक्ट जो होता है उसमें सेक्शन की लैंग्वेज सेक्शन होते हैं। जो हमारा लॉ होता है ड्राफ्ट हुआ वो एज इट इज़ सेक्शन होते हैं। जैसे ही अगर आप बेरेक्ट की लैंग्वेज को समझ गए तो आपको काफ़ी फ़ायदा पड़ता है, क्योंकि जुडिशरी के एग्ज़ाम में भी काफ़ी बेरेक्ट से ही इलस्ट्रेशन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए बेरेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। केसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे जुडिशरी में तो आप केस रेफरेंस भी देंगे। इसलिए सेमेस्टर में पढ़ाई को इतने डीप करने से इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तो आप आंसर राइटिंग कुछ इस तरीके से लिखिए जैसे आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं। पहले आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसमें जो जो सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं उन्हें लिखेंगे, जो भी लो पॉइंट हैं। उसके बाद में आप क्वेश्चन में पूछी हुई सिचुएशन को भी पढ़ेंगे और उसके हिसाब से आप केस रेफरेंस देंगे और देन कंक्लूजन लिखेंगे। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करेंगे तो और फिर आपके जो नंबर आएंगे सेमेस्टर में, आपको एक अंदाजा लगेगा कि आपको आंसर राइटिंग स्किल्स आपकी कैसी है। सेमेस्टर के दौरान आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल सुधार सकते हैं। अब बात करें कि कोचिंग की बात करें, काफ़ी बच्चे कोचिंग के सहारे भी अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं। तो उनका एक क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट ईयर से ही कोचिंग स्टार्ट कर दें। तो मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप 3 ईयर में हैं तो आप फर्स्ट ईयर में कोचिंग स्टार्ट ना करो। 5 ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में ना करके आप 5 ईयर में हैं तो आप सेकंड या थर्ड ईयर में कोचिंग स्टार्ट करें, और थर्ड ईयर लो में है तो आप सेकंड ईयर में कोचिंग स्टार्ट करें। ऐसा ना करें जैसे ही एडमिशन लिया तुरंत ही कोचिंग में चले गए, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स क्या हैं कि वो क्लासेस लेते हैं और काफ़ी घंटे की क्लासेस लेते हैं, 4-4, 6-6 घंटे की क्लासेस भी लेते हैं। उसका क्या है, आप पे बर्डन पड़ेगा। तो इशू ये होगा कि देखिए, आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना सिर्फ कि सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो जज बन जाएंगे। आपको सिलेबस को समझना है, अच्छे से समझना है। पेपर उनके क्लियर नहीं होते जो सिलेबस पढ़ के जाते हैं, पेपर उनके क्लियर होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है कॉन्सेप्ट को लेके। तो आपको शुरू में इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो अभी आपको लॉ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि सेक्शंस को रीड कैसे करते हैं या वगैरह, तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाली सेमेस्टर पर फोकस करें, जैसे ही आप जाएँ तो सेमेस्टर को सीरियस लें और सेमेस्टर को इस तरीके से पढ़ें कि यही है सब कुछ। क्यों? क्योंकि आपको लॉ का कुछ पता है नहीं अभी फर्स्ट ईयर में, और अब कोचिंग लेंगे तो आप पहले तो आपको क्लास में समझ में नहीं आएगा कि नया सिंपल सी बात है, आप भी इंसान हैं, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो पहले वो नहीं आएगा। कोचिंग पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन वहीं आप सेमेस्टर पढ़ते हैं और फिर आप सेकंड ईयर में, और अगर 5 ईयर लॉ में है तो आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जब कोचिंग लगाते हैं तो जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए अच्छे से, फिर उनका रिवीजन होगा तो आप दोबारा पढ़ते हैं तो उनमें और अच्छे से क्लैरिटी आती है। सेकंड ईयर में मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम होते हैं वो ज़्यादातर वो वाले लो सब्जेक्ट होते हैं, किसी भी कॉलेज में आप हों, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, या क्रिमिनल लॉ हो गया, ऐसे प्रॉपर्टी लॉ हो गया। ऐसे सब्जेक्ट जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं जो हर जुडिशरी पेपर में आते हैं। तो जैसे ही आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सिलेबस की, उसके बाद आप जैसे कोचिंग करेंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा। और फिर जब सेकंड थर्ड ईयर में वो सब्जेक्ट ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं सेमेस्टर के, जैसे ही हम LLB की डिग्री के लास्ट में जाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाते हैं, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स हो गए या मूट कोड हो गए, तो इनका क्या होता है, ये इतने जुडिशरी में पूछे नहीं जाते। तो जो मेजर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, LLB की डिग्री के जो स्टार्टिंग सेमेस्टर होते हैं वहीं पे उनके पेपर होते हैं। तो जैसे ही आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर आप जब कोचिंग लेंगे तो डीप पढ़ेंगे। क्योंकि क्या है, सेमेस्टर में आप एक कुछ लिमिटेड सिलेबस पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपको करने पड़ते हैं। आपने ऊपर से पढ़ लिया और आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं। लेकिन लॉ में पहले प्री होगा, मतलब जुडिशरी में पहले प्री एग्ज़ाम होगा। तो जब प्री होगा तो डीप नॉलेज ज़रूरी है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को ऊपर से पढ़ते हैं सेमेस्टर में, फिर आप जब कोचिंग लेंगे तो और थोड़ा डीप तरीके से पढ़ेंगे। तो मतलब एक सिस्टमेटिक चलेंगे तो आपको ना तो प्रेशर पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपकी जुडिशरी की तैयारी भी जल्दी होगी। मतलब हमें जुडिशरी की तैयारी जितनी जल्दी हो सकती है उतनी तो करनी है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि हम पे ज़्यादा बर्डन पड़ जाए, हम सब कुछ जल्दी करने की सोचेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। आपको डे 1 से पढ़ाई के लिए सीरियस रहना है। तो आपको पहले सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में आप ये आपके 8-10 सब्जेक्ट हो जाएंगे
तो उन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर आप कोचिंग लीजिए, कोचिंग में भी ध्यान दीजिए, वरना क्या होगा, आपने स्टार्टिंग में ले लिया, आपको समझ तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप लगातार 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 4-5 घंटे का आपका कॉलेज हो गया, 4-5 घंटे की आपकी कोचिंग हो गई और आपको समझ कुछ भी नहीं आ रहा, तो सब बिगड़ जाएगा। हो सकता है आप उम्मीद भी हारने लग जाएँ। तो इसलिए ख़त्म करने से ज़्यादा चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जैसे ही आप चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आप में क्लैरिटी आएगी और आप डिबेटेबल होंगे। जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट जब समझ में आते हैं ना, तो आप टॉपिकों पर बात करते हैं अपने आसपास के लोगों से। और अपना सर्कल इस तरह का बनाएं जुडिशरी में, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका एम भी जुडिशरी है, तो जब आप उनसे बात करेंगे तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपने सोच लिया जुडिशरी करना है, तो शुरू से ही आप उसी वे में चलेंगे। आप जैसे ही आपका कॉलेज ख़त्म हो, आप पढ़ाई करने बैठें। सेल्फ स्टडी से भी जुडिशरी निकलती हैं, लाइब्रेरी में जाके बैठें, यूट्यूब पे लेक्चर देखें या ऑनलाइन कोचिंग ले लें अपने बजट के हिसाब से। हर तरीके से आप चाहें जुडिशरी निकाल सकते हैं, बस आपको टाइम के साथ साथ सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि जुडिशरी सिर्फ पढ़ने से निकल सकती है और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो आपके माइंड में अगर जुडिशरी है, तो आप इस तरीके से LLB के साथ साथ जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा बर्डन ना बनाएं, सेकंड ईयर से कोचिंग भी लें, अच्छे से डीप पढ़ें, और सेमेस्टर एग्ज़ाम में जब लिखें तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके लिखें, क्योंकि जैसे ही आप अच्छे से लिखेंगे तो आपके सेमेस्टर में एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएंगे। उससे आपको पता पड़ेगा कि आंसर राइटिंग स्किल्स होती क्या है, क्योंकि जुडिशरी में प्री, मेंस और इंटरव्यू हो रहा है। आपको इन तीनों पे काम करना पड़ेगा। प्री का मतलब कि आपको डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। डीप नॉलेज क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, छोटे से छोटे सेक्शन से, तो आपको डीप नॉलेज करनी है, आपको बहुत पढ़ना है। वहीं मेंस में आपको ये पता पड़ेगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है। मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन वो आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें एक रिटर्न अच्छे से लिखा जाता है, छोटे क्वेश्चन नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन पे अच्छे से कमांड होती है। तो वहाँ पे आपको केसेस रेफरेंस देने होते हैं, कंक्लूजन अच्छा लिखना होता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, जो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम से ही आपको हेल्प होगी, क्योंकि वहाँ पर आप केस मटेरियल भी पढ़ते हैं। ये उसके साथ साथ आपको अपना पर्सनैलिटी टेस्ट बताना पड़ेगा, आपको अपडेट रहना होगा और आपको एक विज़न रखना होगा कि हर लोग के पीछे कुछ रीजनिंग होती हैं, वो क्या है, उस तरीके से आपको अपने आप को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। जब आप इन तीनों चीज़ों में काम करेंगे LLB के दौरान, तो आप डेफिनेटली जुडिशरी जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे वहीं, क्योंकि ये रियलिटी है। जैसे ही आपकी LLB ख़त्म होगी, आपके ऊपर एक नेगेटिव प्रेशर पड़ता है, सोसाइटी का भी पड़ता है, फैमिली का पड़ता है, आपका खुद का भी पड़ता है। आप ये सोचते हैं LLB हो गई है, अब घर बैठे हैं, अब हर किसी को सेम जवाब नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई सीरियस नहीं लेता। आप अपना टाइम लीजिए, ऐसा भी नहीं है कि कोई जल्दबाजी है। अगर आपका चीज़ें क्लियर हैं कि मेरा ऐसे ऐसे हो जाएगा, आप अपना टाइम भी लीजिए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी जुडिशरी निकालिए। और LLB के साथ साथ तैयारी करना बेस्ट है जुडिशरी की, और आप इस तरीके से जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। आई होप गाइज इस वीडियो से आपको थोड़ी गाइडेंस मिली होगी, आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि आपको किस अप्रोच से जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है अगर आप LLB में पढ़ रहे हैं। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।